आप बचपन से यही सीखते आ रहे हो कि गोल्ड या रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं और आपका पैसा सेफ भी रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, वेल्दी इन्वेस्टर्स अब गोल्ड और रियल एस्टेट को चूज़ ना करके कलर्ड जेमस्टोन्स में अपना पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसी ट्रिक्स और ऐसे रीजंस पता है जो कि उनका पैसा उनको डबल नहीं ट्रिपल करके दे रहा है। तो एज अ सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे जेमस्टोन्स जो कि आप चूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, और अगले 2 से 3 साल में वो आपका पैसा स्काई रॉकेट कर सकते हैं। कुछ रीजंस है, कुछ गाइडेंस है, तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि बाकियों को भी इसके बारे में नॉलेज हो। और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, जिससे मैं आपके सपोर्ट से और वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको किसी टॉपिक पे डिस्कशन करनी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, देन मैं ट्राई करूंगा उसके बारे में रिसर्च करके एक अच्छी सी वीडियो, एक नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, नहीं तो लॉस आपका हो सकता है। तो फर्स्ट जो लिस्ट में नाम है वो है कश्मीर सफायर का, जिसे हम द स्लीपिंग जायंट भी कहते हैं। अगर आप जेमस्टोन वर्ल्ड से जुड़े हुए हो या कुछ भी थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आपको पता ही होगा कि कश्मीर की जो माइंस है उसमें प्रोडक्शन होती नहीं है अब, यानी कि कश्मीर के जो सफायर्स है अब एक्सट्रैक्ट होना बंद हो गया है। लेकिन इसकी डिमांड हमेशा से ही ज्यादा रही है अमंग हायर नेटवर्थ कलेक्टर्स में, मिडल ईस्ट बायर्स में और ऑक्शन हाउसेस में। 2025 और 26 में जो ऑक्शन हो सकता है अनट्रीटेड कश्मीर सफायर का, वो एक हाई एंड लेवल पे हो सकता है। और इसकी सप्लाई जो है आपको पता ही है बहुत ही मिनिमम है, या इसका जो एक्सट्रैक्शन है अब बंद हो चुका है। तो इसका मतलब यही है कि अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो प्राइस को स्काई रॉकेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो अगर आपने कश्मीरी सफायर नहीं ले रखा, या ले भी रखा, अगर आपके पास कश्मीरी सफायर है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। इसको अपने पास रखे रखो, अगर वो अनट्रीटेड है और नेचुरल है तो उस जेमस्टोन को अपने पास रखे रखो। क्या पता 5-6 साल बाद कश्मीर सफायर पूरी वर्ल्ड से खत्म हो जाए और सिर्फ आपके पास मिले, तो आप उसे किसी भी प्राइस पे बेच सकते हो। अब बात आती है बर्मीज रूबी की, जिसे हम द रेड गोल्ड भी कहते हैं। पर्टिकुलरली इसका कलर पिजन ब्लड रेड कलर का होता है, और मेनली इसका जो डिमांड है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो एक्सट्रैक्शन है, वो म्यांमार में ज़्यादा होती है। और म्यांमार में आपको पता ही है कि पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, उधर इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है एक्सट्रैक्शन करने पे। तो यानी कि इसका मतलब यही निकला कि सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस तो बढ़ना तय ही है। और मार्केट में ये भी देखने को मिल रहा है कि हाई क्वालिटी अनट्रीटेड नेचुरल बर्मीज रूबी का प्राइस अप्रिशिएट हो रहा है हर साल। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2026 के एंड तक इसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड कर दिया जाएगा, और ऑक्शन हाउसेस पे इसकी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हो सकती है। और जो वेल्दी इन्वेस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, अब गोल्ड से शिफ्ट होकर सीधा कलर्ड जेमस्टोन्स पे अपना पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता अगर उन्होंने कोई भी ऐसे जेमस्टोन ले लिया जो कि रेयर है, तो उनको फ्यूचर में गोल्ड और रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा इसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ की स्कार्सिटी होती है तो बाद में उसका प्राइस तो हवा में होता ही है ना। और हमारे तीसरे जेमस्टोन का नाम है कोलंबियन एमरल्ड, जिसे हम ये भी कह सकते हैं ग्रीन इज द न्यू गोल्ड। स्पेसिफिकली मूजो और शिवोर माइंस के एमरल्ड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ती ही जा रही है दिन बर दिन, क्योंकि कोलंबियन एमरल्ड्स का जो रिच स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन कलर का टोन है ना, वो मार्केट में कोई भी जेमस्टोन रिप्लेस नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा। अब बात ये आती है जो फॉरेन यंग इन्वेस्टर्स हैं जो लग्जरी गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब क्रिप्टो छोड़ के जेमस्टोन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि नेचुरल जेमस्टोन्स में, क्योंकि उनको अपना इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको पता ही है क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है, कभी भी ऊपर कभी भी नीचे आ सकती है। लेकिन जो नेचुरल जेमस्टोन्स की कॉस्ट है ना, वो स्काई रॉकेट होती ही जा रही है, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है मार्केट में। इसलिए वो अपना दिमाग सही जगह लगा के नेचुरल जेमस्टोन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि एमरल्ड की जो मार्केट है वो क्वाइटली धीरे धीरे रोज़ ग्रो हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसकी क्लैरिटी है वो बाकी जेमस्टोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अगर आप भी
कोलंबियन एमरल्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अपना पैसा डबल करना चाहते हो तो आप क्या 2 पॉइंट्स याद रख सकते हो कि आप 3 to 5 कैरेट्स के बीच के स्टोन्स लीजिए, यानी कि इतने कैरेट का साइज़ का स्टोन लीजिए, क्योंकि वो आसान होता है लिक्विडेट करना बाद में। और दूसरा पॉइंट ये है कि सर्टिफिकेशन किसी रेप्यूटेड लैब का ज़रूर लीजिए, नहीं तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना के किसी और माइन का एमरल्ड आपको बेच जाएगा। तो सर्टिफिकेशन मांगिए और 3 to 5 कैरेट के बीच का ही पीस खरीदिए, क्योंकि वो बेचना आसान होता है। हमारा फोर्थ जेमस्टोन है पराबिया टर्मोलिन। ये किस चीज़ का नाम है? ये भी एक जेमस्टोन है। हमारी जेमोलॉजी की स्टडी में इसे हम मॉडर्न सुपरस्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका नियॉन इलेक्ट्रिक ब्लू कलर नहीं देखा है तो आप देख के समझ जाओगे इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है कलेक्टर्स के अमंग। वो इसके दीवाने हैं। इसके जो मेजर माइन है वो है ब्राज़ील में, लेकिन जो इसकी प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, यानी कि और एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा पराबिया। और लास्ट फ्यू ईयर्स में पराबिया की डिमांड और प्राइस दोनों मल्टीपल फोल्ड्स ग्रो हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स है यानी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स वो इसकी ज्वेलरी बनाते हैं जो कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज ऑफ इट्स नियॉन ब्लू कलर। और जितना रेयर ब्लू कलर होगा उतनी ही इसकी प्राइसिंग ज़्यादा होगी। और हमारा फिफ्थ एंड द लास्ट स्टोन है द पद्मपराशा सफायर, जिसका कलर बहुत ही रेयर होता है, यानी पिंकिश ऑरेंज कलर के ये जेमस्टोन्स होते हैं जिनकी माइंस श्रीलंका या मेडागास्कर में मिल सकती है। और इसका कलर यूनिक है, यानी ना तो ये पूरा पिंक होगा और ना ही ऑरेंज, वो इसका मिक्सचर होगा। पिंकिश ऑरेंज कलर की होती है ये। और अगर आपके हाथ में जेन्युइन अनहीटेड पद्मपराशा मिल गया आपको तो ये एक्सट्रीमली रेयर हो सकते हैं। जैसे क्या है, अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, कुछ ज्वेलर्स अब पद्मपराशा सफायर का यूज़ करके लग्जरी एंगेजमेंट रिंग्स बना रहे हैं और इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है। इस पद्मपराशा सफायर की भी जो सप्लाई है वो बहुत ही कम है और दूसरी तरफ डिमांड ज़्यादा है, तो आपको पता ही क्या होना है, प्राइस में ग्रोथ तो आना ही है। और ये भी प्रेडिक्शन मैं करता हूँ कि 26 से 28 यानी कि 2026 से 2028 के बीच में ये स्पॉटलाइट में आ सकता है और आप इसकी प्राइसिंग देख के शॉक हो जाओगे। तो मैंने आपको 5 ऐसे जेमस्टोन्स तो बता ही दिए जिसमें आप इन्वेस्ट करके गोल्ड और रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न्स पा सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़रूर सुन लो कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी जेमस्टोन इनमें से खरीदते हो, यानी 5 जेमस्टोन्स में से कोई खरीदते हो, तो उसका प्रॉपर रेप्यूटेड लैब यानी GIA, IGI और बाकी भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड लैब्स होती है, उनका सर्टिफिकेशन ज़रूर मांगो। दूसरा, हीटेड और अनहीटेड में डिफरेंस पहले जानो कि क्या डिफरेंस होता है, तभी लो। और आप जेमस्टोन्स को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के एंगल से मत देखो कि वो तो एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि पैन और लाइफ अच्छी होती है। जेमस्टोन्स फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, तो थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करो। इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी देख सकते हो। ये नहीं कि आप अलग अलग जेमस्टोन्स को खरीदो और अपने पास रखो। जो मेन 5 जेमस्टोन्स मैंने आपको बताया है उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसके जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा है। और फोर्थ मेन बात यह है कि कभी भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट मत करना, यानी कि फियर में आके या किसी की बातों में आके। पहले उसकी नॉलेज पाओ, उस पर पूरा एनालिसिस करो, तब ही आप इन्वेस्ट करो जेमस्टोन्स के अंदर। तो अभी तक आपने वीडियो पूरी देख ली होगी और मैं आपको लास्ट में यही समराइज करना चाहता हूँ कि इस पूरी वीडियो का सार यही था, अगर किसी जेमस्टोन की प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज़्यादा है तो उसका मतलब यही है कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये नहीं कि सभी जेमस्टोन्स का प्राइस बढ़ रहा है। मैंने जो 5 जेमस्टोन्स बताए हैं उनका प्राइस सर्ज अप कर सकता है और करता भी है, और आपको मार्केट में ये सारे जेमस्टोन्स महंगे मिलते भी हैं। तो आप सोच समझ के पूरा एनालिसिस करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि मैंने बता दिया और इन्वेस्ट कर लो जाके। पहले पूरी नॉलेज पाइए, इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस कीजिए कि कितना पैसा डालना चाहिए, और थोड़ा नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपके लिए मैं ऐसी ही इन्वेस्टमेंट गाइड और अच्छी जेमस्टोन से रिलेटेड नॉलेज आपको दे सकूं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के एंगल से जेमस्टोन गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी, कहीं से भी, कैसे भी। तो लास्ट में एज ए जेमोलॉजिस्ट मैं आपको यही कंसल्टेशन दूंगा कि गोल्ड सबको समझ आता है, डायमंड खरीद तो लो, पर ज्वेलर्स वापस नहीं लेते, वो बहुत ही कम वैल्यू लगाते हैं। तो अब
ये जो साइकिल आ रही है फ्यूचर में, वो है सिर्फ कलर्ड रेयर जेमस्टोन्स की। रेयर जेमस्टोन्स, ये नहीं कि सभी जेमस्टोन्स आपने खरीद लिए। जो रेयर है उनकी जो साइकिल आने वाली ना 2026 के बाद, वो आपको शॉक करके रख देगी। तो टाइम आते ही उस पर इन्वेस्ट कर लो, रेयर जेमस्टोन्स पे। ये नहीं कि कोई भी जेमस्टोन उठा लिया और खरीद के रख लिया। मेरी बातों में आके जो रेयर है उन पे इन्वेस्ट करो, तभी आपको रिटर्न्स मिल पाएंगे जो आप चाहते हो, गोल्ड और रियल एस्टेट से ज्यादा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली और रेप्यूटेड लैब का सर्टिफिकेशन देख के ही जेमस्टोन्स खरीदें और जेमस्टोन्स को स्कैम कहना छोड़ दें।